अगर खुदा तुम्हें कुछ देने में देर कर रहा है तो समझ लेना कि खुदा को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया, बस थोड़ा सब्र रखो। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन करेंगे वेग स्थिरांक के लिए। सो वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि ऐसे शानदार टॉपिक को आप कवर करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को क्या करना है? सूत्र का निगमन करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो आपको पता होगा, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्रथम कोटि, कोटि यानी घात होता है, ठीक है ना। कोटि किसे कहते हैं? अभिकारक की सांद्रता की घात के योग को ही कोटि कहते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 1 हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिकारक की सांद्रता की घात 0 हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर 2 हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सो एकदम सिंपल तरीके से हम परिभाषा इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर से रिकॉल करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 1 हो उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ से हमने कुछ चीजें लिख दिया है कि माना कोई अभिकारक A है और ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। एक अभिकारक है और ये क्या है दोस्तों? एक उत्पाद में बदल रहा है। और उसके बाद अब क्या करना है कि किसी समय t पर अभिक्रिया की दर, अब दर या अभिक्रिया के वेग, ठीक है ना, दोनों सेम है। अभिक्रिया की दर कहो या अभिक्रिया का वेग कहो, दोनों एक हैं। तो अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखेंगे? ये होगा dA और अपान dt, और ये अनुक्रमानुपाती किसके? हमने बताया ना, ये इसके, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो? dA अपान dt का मतलब है दोस्तों, ये क्या है? ये अभिक्रिया के वेग को बताता है, ठीक। और ये क्या है? उसकी सांद्रता की घात है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया गया, ठीक। अगर हम इसको अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dA अपान dt, अब बराबर यहाँ से k हो जाएगा और ये a रहेगा, ठीक है ना। अब k क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है, नियतांक, ठीक, कुछ भी कहो आप। अब यहाँ से माना किसी समय हमने, देखिए dA अपान dt का फिर से बता देते हैं। dA अपान dt क्या है? ये परिवर्तन को बताता है, यानी किसमें? इसमें, ठीक है ना। ये A जो अभिकारक है इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, और dt समय के साथ। तो समय के साथ कितना परिवर्तन? क्योंकि दोस्तों अगर ये क्या होगा, ये जब विघटित होगा यानी ये परिवर्तित होगा तभी ये बनेगा। और उत्पाद हमेशा पॉजिटिव होता है और ये जो भी अभिकारक होता है वो क्या होता है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि जो A होगा ये क्या होगा? कम होगा, तभी जाकर के उत्पाद बनेगा। तो अब यहीं से हम समझ लेते हैं कि माना प्रारंभिक अवस्था में सांद्रता क्या थी? A, सांद्रता A थी, तथा t समय बाद क्या हो जाती है दोस्तों? ये A माइनस x हो जाता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? इतना कुछ नहीं करना है, केवल इतना आपको ध्यान में रखना है कि माना किसी समय क्या थी? प्रारंभिक अवस्था में जो सांद्रता थी, ठीक है ना, यानी मोलर सांद्रता थी, क्या थी? A थी। और उसके बाद ये t समय बाद विघटित होकर के A माइनस x बच जाती है। आपको पता होगा कि आपके पास क्या है? कोई वस्तु है, ठीक है ना। कुछ समय लगा, आपने इसमें थोड़ा सा, इसमें हमने परिवर्तन कितना किया? x भाग खर्च कर दिया, तो बचा हुआ A माइनस x होगा ना। तो यही क्या हो गया? यही हमने लिखा है, कुछ नहीं। अब इसको अब कहाँ से लिखेंगे? इसको हम लिख देते हैं क्या? dx अपान dt और बराबर k इंटू A माइनस x। पूरी पिक्चर थोड़ा से चेंज हो गई। अब घबराना नहीं है कि ये कहाँ से आया। ये कहाँ से आया दोस्तों? तो ये आया, अब x क्या है? हमने बताया परिवर्तन, क्योंकि उत्पाद है ना, सॉरी ये क्या है? अभिकारक है। और ये जब परिवर्तित होगा तभी तो ये बनेगा ना, ये विघटित होगा तो ये बनेगा। तो ये क्या होता है? ये विघटन होने की दर को दर्शाता है, अगर माइनस यहाँ पे होता है। और ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बनने की दर को दर्शाता है। तो यहाँ से हमने वही तो बताया कि प्रारंभिक समय में सांद्रता क्या थी? A थी,
ठीक। लेकिन ये क्या था, जो विघटन यहाँ से हमने a माइनस एक्स, ये t समय के बाद विघटन हुआ है, इसलिए ये जो है t समय के बाद ये क्या बन रहा है, a माइनस एक्स बन रहा है। और यहाँ पे a था क्या, हमने dx लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे dA अपान dt था, dx अपान dt। अब x क्या है इसमें, अब हम यहाँ से मान लिया कि प्रारंभिक समय में सांद्रता a थी, ठीक। लेकिन वहाँ से क्या है, परिवर्तन के बाद a माइनस एक्स आ गई, तो dx अपान dt हुआ। अब करना क्या है इसमें, अब ध्यान देना, जो x है x की तरफ ले लेंगे, इसको उधर कर देंगे, ठीक। इसको अगर सही से लिखेंगे दोस्तों तो ये नीचे आएगा, तो 1 अपान a माइनस एक्स हो जाएगा ये, और बराबर ये k इंटू dt हो जाएगा, k इंटू dt हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन, ठीक है ना, समाकलन। एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखना। समाकलन करने पर आपने जब इसका समाकलन किया तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना दोस्तों। समाकलन करेंगे तो हम दोनों तरफ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। समाकलन जब करेंगे, ठीक, तो यहाँ से समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो 1 अपान ये a माइनस एक्स है, और उसके बाद सॉरी यहाँ से dx भी तो है ना, dx है, तो यहाँ से क्या लिख दिया, dx, और बराबर इधर क्या है, इधर कांस्टेंट है ये, इसको हम बाहर रख लेंगे, के बाहर रखेंगे, और यहाँ पे dt आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, dt। अब देखिए जो मैथ वाले होंगे वो तो एकदम सिंपल वे में समझ जाएंगे इसको, ठीक, कि इसका समाकलन क्या होता है, 1 अपान a माइनस एक्स का समाकलन होता है यहाँ से क्या, 1 मिनट, हमने क्या किया, समाकलन कर दिया। लेकिन अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र 1 अपान a माइनस एक्स क्या करना है, सूत्र होता है माइनस लाग a माइनस एक्स, ठीक है ना, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, के तो अपने स्थान पे ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका समाकलन या फिर अवकलन कुछ होगा नहीं। और उसके बाद dt, आपको पता होगा कि जिसके सापेक्ष आप करेंगे, अगर हम यहाँ से dx के सापेक्ष करेंगे x आएगा, समाकलन dm होगा तो m आएगा, यहाँ से dt होगा, ठीक है ना, dt होगा तो क्या आएगा, t आएगा, तो यहाँ से dt है तो यहाँ पे t हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा, ठीक, प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब c क्या है, ये समाकलन नियतांक है, ठीक, ये अचर पद होता है, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हम इसको मान लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे, यदि मान लेते हैं समय कुछ ना लगे, यदि t इक्वल 0, यानी t बराबर 0 रख दे यहाँ से, ठीक, और तो ये समय क्या हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं जो सांद्रता, ठीक है ना, ये परिवर्तन भी यहाँ से शून्य कर देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग, ये तो क्या हो जाएगा a, और बराबर यहाँ से k, और इनटू ये 0 हो जाएगा, और प्लस c। तो यहाँ से ये क्या निकल कर आया दोस्तों, यहाँ से आ गया ये c बराबर माइनस लॉग a, ठीक। अब यही आप इसमें पुट कर दीजिए, जब यहाँ से इसको मान यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या निकल आए, लिख लेना है कि समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों माइनस लॉग a माइनस एक्स, और बराबर यहाँ से k इंटू टी, और प्लस यहाँ से ये रखेंगे, लेकिन ये क्या है, चिन्ह माइनस में है, इसलिए माइनस लॉग a हो जाएगा। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको एक तरफ, यानी k इंटू टी अपने स्थान पे रहने दो, ठीक ना, k इंटू टी रख दिया। अब इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी लाग a हो जाएगा, ये माइनस में है, माइनस लाग a माइनस एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको k इंटू टी बराबर करेंगे, ध्यान देना, लाग m माइनस लाग n, ये सूत्र होता है लाग m बटे n का, ठीक है ना, सूत्र क्या होता है, अगर ध्यान देना, यहाँ से इसको लाग m माइनस n होता है, लाग m माइनस लाग n, ठीक है ना, अगर उधर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम बोल रहे हैं कि लाग m माइनस लाग n का होता है लाग m बटे n, लाग m यानी यहाँ से m के स्थान पे a है, और n अगर बराबर हम मान लें a माइनस एक्स है, ठीक। इतना चीज क्लियर हो गया। अब क्या करिए, यहाँ से k बराबर हो जाएगा 1 अपान टी,
log a अपान a माइनस x, ठीक ना। अब ध्यान देना ये log e है, ठीक है ना, log यहाँ से e है। अगर log इसको हम 10 में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको गुणा क्या करना होता है दोस्तों, इसमें 2.303 इतना से गुणा करेंगे और नीचे यहाँ पे t रहेगा और ये हो जाएगा log बेस मतलब 10 a अपान a माइनस x, ये इतने में कन्वर्ट हो जाता है अगर log 10 में कन्वर्ट करना है। और यही दोस्तों क्या हो जाता है, यही हो जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। के क्या है, वेग स्थिरांक है, टी क्या है, समय है, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या है, टी समय बाद सांद्रता। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे शानदार तरीके से आपको वीडियोज़ मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।